भगवान विष्णु की जय हो। प्रभु राम की जय हो। आज मैं आप लोगों को सावन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। यह एकादशी व्रत कब है, पारना तिथि कब है, संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत रखना चाहिए। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोने का विधान है। अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निःसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महाजित नामक राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा, शांति प्रिय तथा दानी होने पर भी निःसंतान था। राजा ने एक बार ऋषियों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। परम ज्ञानी लोमेश ऋषि ने बताया कि आपने पिछले जन्म में सावन की एकादशी को अपने तालाब से प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप आप अभी तक निःसंतान हैं। आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखिए तथा रात्रि जागरण कीजिए। इससे तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ऋषि की आज्ञा के अनुसार राजा रानी ने एकादशी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। भगवान शंकर की जय हो। सावन मास शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आता है, एक पौष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन माह के शुक्ल पक्ष में। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी और प्रदायिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस व्रत को भक्ति पूर्वक और श्रद्धा विश्वास के साथ करता है तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उसके घर में संतान की प्राप्ति होती है और वंश की वृद्धि होती है। इस दिन सिंह राशि की सूर्य संक्रांति पड़ने जा रही है। रात्रि के 7:43 से संक्रांति का पुण्यकाल है। दोपहर 1:19 से सूर्यास्त तक रहेगा। इस सूर्य संक्रांति के समय में दान पुण्य करना अत्यधिक शुभ माना गया है। इस दिन से झूलन यात्रा आरंभ हो रहा है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आरंभ हो रहा है 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को प्रातः 10:29 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रहा है 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9:40 पर। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत किया जाएगा 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को। 15 अगस्त के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन होगा। 16 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। 17 अगस्त के दिन शनिवार का जो दिन है, इस दिन व्रत का पारना किया जाएगा। पारना एकादशी का पारना का समय एकादशी व्रत का पारना हरिवासर के समाप्त होने पर किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। उसे छोड़ने के बाद ही पारण करना चाहिए। पारना का शुभ मुहूर्त है 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार प्रातः 5:51 से 8:30 तक। इस दिन दुर्वा से व्रत का पारना करना चाहिए। यदि संभव न हो तो तुलसी दल, फल और जल से व्रत का पारना करें। 16 अगस्त 2024 सूर्योदय होगा 5:32 प्रातः। सूर्यास्त होगा 6:32 सायं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:22 से 5:22 तक। राहु काल का समय है सुबह
10:24 से दोपहर 12:24 तक। बहुत सारे शुभ योग हैं, जिसमें एक प्रीति योग बन रहा है। नक्षत्र भी बहुत अच्छे पड़ रहे हैं। विश्व कुंभ योग रहेगा दिन के 1:11 तक। इसके बाद प्रीत योग लग जाएगा। मूल नक्षत्र रहेगा 12:44 तक। उसके बाद पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र लग जाएगा। एकादशी व्रत का नियम। एकादशी व्रत करने वालों को दसवीं तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं के दिन उड़द का दाल, चावल, शहद ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए और एकादशी के व्रत को धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रपंच नहीं करना चाहिए, नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। सारा दिन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त पर पारणा करना चाहिए। इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान शिव के पूरे परिवार सहित पूजा अवश्य ही करें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।